जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। राम राम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। ये बेसिकली समय ऐसा है जब हर भारतीय हिंदुत्व व्यक्ति के लिए गर्व का विषय, क्योंकि आज के समय में एक लगातार संस्कृति नीचे गिरती जा रही है और इसी बीच में प्रभु श्री राम का हमारे भारत के अयोध्या में उनके घर पे उनके ही महलों में अभी आगमन हो चुका है। प्रभु श्री राम जिसका नाम ही राम है, पूरा ब्रह्मांड में सबसे बेहतरीन नाम कहने वाले प्रभु श्री राम अपने ही घर अपने ही महलों में विराजमान हो चुके और प्रत्येक हिंदुत्व भाइयों को आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, ये तारीख इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण तारीख होगी कि आप समझ नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए कि जब देश आजाद हो रहा था उससे पहले जब हम गुलामों की कड़ी थी, हमारे पैरों में गुलामी की जंजीरों में हम बंधे हुए थे, उस समय वो लोग सोच रहे होंगे कि कब हम आजाद होंगे। और जब आजाद हुए तो वो लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो गए जिन्होंने आंखों के सामने अपनी आजादी को देखा। ये आने वाला इतिहास फिर बताएगा कि वो लोग कितने भाग्यशाली हो गए जिसके समय में जिनकी आंखों के सामने प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वो मानेंगे कि कितने भाग्यशाली। इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों के बाद आज फिर वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और फाइनली अपने को प्रभु श्री राम के दर्शन हो चुके हैं और उनके ही प्रभु श्री राम अपने ही महल में आज विराजमान हो चुके हैं। पूरे भारत के अंदर एक ऐसा लग रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि आज फिर से कलयुग के अंदर प्रभु श्री राम के युग का समय आ चुका है। अब अधर्म का नाश हो जाएगा, न्याय का नाश होगा, नीति का नाश होगा, सभी जगह धर्म आएगा, सभी जगह न्याय आएगा, सभी जगह नीति से काम होगा। ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और भविष्य में हर भारतीय के लोगों ने इस तारीख को कुछ विशेष बनाने के लिए हर तरीके से काम हो गए। हर पूरे इंडिया के अंदर हर जगह कोई न कोई फंक्शन हो रहा है और इसी बीच में हमारे देश में अयोध्या में भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 बजे आकर के और 12 बजे से 12:05 से लगभग 1 घंटे तक पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर एक मुख्य भूमिका के रूप में निभाया है। एक मुख्य यजमान के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी विपक्ष कमेंट उठाता है कि आखिरकार जो कैमरा था वो प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों जा रहा था बार बार, राम मंदिर के ऊपर दूसरे लोग और भी सेलिब्रिटेड थे और सभी नेता थे, प्रभु श्री राम के पूरे मंदिर को भी बता सकते थे। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक मुद्दा बहुत सारे लोगों का कहना भी है, लेकिन मैं उनको सीधा सा जवाब दूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री एक राजा है, देश का एक राजा है। आप मानिए कि थोड़े इतिहास में जाइए कि भारत के अंदर एक अभी तो लोकतंत्र है, इससे पहले क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा सबसे मुख्य था। क्योंकि अभी लोकतंत्र है, ये देश का राजा कैसा है मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना है, इंडिया के लोगों ने सुनकर उसको आगे भेजा है, देश के सर्वोच्च पद पे भेजा गया है। पहले जमाने के जो राजा होते थे, यानी राजतंत्र में ये होता था कि अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन वो अगर जनता नहीं चाहेगी फिर भी राजा का बेटा राजा बनता। लेकिन या तो सभी जनताओं ने मिल करके, भारत के प्रत्येक नागरिक ने अपने मत का प्रयोग करके देश के सर्वोच्च पद पर भेजा गया। आप इस पे जो कमेंट करें, मैं उनसे बता दूं कि वो देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा लीडर व्यक्ति भी है जो अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई व्यक्ति 1 दिन व्रत लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, उन्होंने 7 नहीं 11 दिन तक व्रत रखा है। अन्न जल सब कुछ त्याग कर केवल नारियल के पानी के भरोसे उस व्यक्ति ने, उस महान व्यक्तित्व ने अपने प्रभु श्री राम के आगमन के लिए इतना बड़ा कार्य किया है कि मोदी जी जब सफाई करते हैं ना, लोग कहने वाले कि जो साफ जमीन है, जहाँ बिल्कुल सब कचरा वगैरह नहीं है, वहां झाड़ू लगाते प्रधानमंत्री। अरे भाई, तुमसे सीधी सी बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री इतना, वो संकेत, वो फोटो खिंचवाने से मतलब नहीं है। आप समझिए कि उनके पास इतने ऑलरेडी सुरक्षा है, इतने ऑलरेडी उसके पास गाड़ियां है, उसके पास सुरक्षा है, उसके पास बॉडी गार्ड है, उसके पास इतने उस तरीके की फैसिलिटी है। वो फोटो खींचने के लिए अगर तो उनसे फोटो खींच लेते, लेकिन वो आपसे संकेत दे रहे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी झाड़ू उठा रहा है, देश का प्रधानमंत्री की झाड़ू उठा रहा है और उसको झाड़ू उठाने में शर्म नहीं आती है, तो अपने को शर्म क्यों आ जाए।
अगर देश का प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखता है, जमीन पर सोता है, अन्न जल त्याग कर देता है, जगह जगह मंदिर में जाता है, सभी जगह कामना करता है, शुभ दर्शन कर देता है, सभी के भारतीयों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए राम मंदिर की सही से प्रतिष्ठा हो जाए, इस प्रकार की मनोकामना कर देता है, तो हर व्यक्ति भी कर सकता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा उसके प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, चलिए आपने जरूर कल लाइव तरीकों को फिर भी इस मंदिर के दर्शन के बारे में देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फिट 12 बजे मतलब लगभग 12 बजे आ जाते हैं और 12:05 पे मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। लगभग 1 घंटे तक उनका कार्यक्रम होता है। जैसे ही मंदिर के अंदर वो प्रवेश कर देते हैं, उनके हाथों में एक चांदी का छत्र होता है जो प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर की तरफ लगेगा, वो लेके आते हैं, वहां उनकी पूरी प्रतिष्ठा हो जाती है। उसके बाद जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो उसकी महिमा को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों के, जो भी मंदिर निर्माण के कार्य करने वाले व्यक्ति थे, उस मंदिर निर्माण के कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के ऊपर फूल वर्षा किए। ये इतिहास है, वो पुराना इतिहास नहीं है कि जब भारत के अंदर ताजमहल का निर्माण करने वाले व्यक्ति के बाद में उसके हाथ काट दिया जाता कि दूसरा कोई ताजमहल नहीं बनाए। लेकिन ये ऐसा है बीच का समय जहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति है, यानी कि जो कारीगर है, उसके हाथ निकाल करके उनके फूलों से स्वागत किया जाता, जो वो माननीय प्रधानमंत्री ने किया, फूलों से उन सभी का स्वागत किया है। आप देख सकते हैं ऐसे है। अब बात ये होती है कि कल का दिन बहुत बढ़िया था। अब सभी ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया होगा। हर जगह, हर गांव में बहुत बिल्कुल ऐसा खुशी का माहौल था। वैसा लग रहे थे माना हम एक अलग ही युग में जी रहे हैं। चारों तरफ अपने धर्म का प्रसार हो रहा है। इस प्रकार में इस बीच में कोई विपक्ष, मतलब यह कह सकते हो आपकी विश्व के अन्य देशों ने भी इस पर अलग अलग कमेंट बताए, अरे भाई उनको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में और जैसे झूठे बोल रहे। अब अलग अलग बता रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, अब विपक्ष की बात देखो, मोदी जी ने फोटो खिंचवाने के लिए हर बार उसके ऊपर क्या वजह था, चाहे वो अब सफाई के अंदर अब बोले थे कि सफाई में भी यही करे थे। वो जो है वो है, रियलिटी है। लेकिन विपक्ष के कुछ अलग है। अब कुछ लोग विपक्ष ये भी सवाल उठाता है कि मूर्ति, अगर ये सीधी सी बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मूर्ति निर्माण बनाने से बेटर है कि अगर आप या हॉस्पिटल बनाते या कॉलेज से एजुकेशन बना देते तो कितना बड़ा विकास होता है। और आप जरा उनकी तरफ देख के सोचिए कि जब यहाँ मूर्ति का निर्माण हो रहा है, यहाँ मूर्ति का निर्माण हो रहा है, तो भारत के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट पहुंचेंगे, बहुत सारे यात्री आ जाएंगे यहाँ पे। और यात्री जब दर्शन करने आएंगे, टूरिस्ट यहाँ से आएंगे, विश्व के अन्य देशों से भी यहाँ पर आएंगे, तो क्या उनके लिए व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी? उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए हर तरीके से। जब उनके लिए व्यवस्था होगी, उसके लिए फैसिलिटी दिलानी होगी, तो हर जगह आसपास में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार तो मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति निर्माण से ये नहीं होता, भाई साहब मूर्ति निर्माण से जब एक बार मंदिर होता था, यहाँ पर अगर हजारों यात्री आ जाते तो उसके रहने के, उसके खाने पीने के, उसके आसपास के बहुत सारे लोग अपने रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होता, बहुत सारे। कुछ लोग विपक्ष में अलग अलग भी कहते हैं। देखिए, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट आ जाता है कि मोदी के द्वारा जो सनातन धर्म का प्रसार किया जाए, मोदी के द्वारा इस राम मंदिर का उद्घाटन से मुसलमानों के डर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मुसलमानों को जरा पूछ के देखिए। अब आप देखिए कि उस मंदिर के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी थे, ऐसे हिंदू के अलावा नहीं दूसरे धर्म के भी थे, सेलिब्रिटी उसमें आए थे। और हम वो बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हिंदुत्व मुसलमानों को डराने के लिए करें, बिल्कुल नहीं होते। आप जरा उसके एक बार देखिए। अब अमेरिका की रिपोर्ट को भी देखिए। अमेरिका की रिपोर्ट के अंदर हिंदू फर्स्ट इंडियंस बताना चाहते थे ये। वाह भाई वाह, तुम तो जो मना है वैसे कुछ बोल रहे हो। अब अलग एक जर्मनी की रिपोर्ट पे आ देखिए। जर्मनी रिपोर्ट ने ये दिया कि यहाँ मंदिर से पहले जो मस्जिद थी, मस्जिद को गिराने के बाद इस मंदिर को बनाया गया। हर इन लोगों को तो आप देख के सोचिए कि राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना। भाई साहब पूरी जज बैठी थी, 5 जजों की या बेंच बैठी थी, उसने बकायदा उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद ये काम हुआ। अब कुछ लोग तो कुछ समझ पा रहे हैं। अब जो भी है, अब हम उनसे तो कहेंगे कि जय श्री राम ही कहेंगे। भाई साहब सीधी सी बात है को जय श्री राम। आप मुझे अच्छा फील हो रहा भी है और आप सभी को भी अच्छा फील होता होगा कि ये उत्सव बहुत ही बेहतरीन तरीके का उत्सव भी था। तो आप सभी को जय श्री राम। जय